हाँ, तो हम लोग आज पंचमः पाठा का बचा हुआ जो अभ्यास है उसको पूरा करेंगे। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, जिससे आज यह पाठ हमारा पूरा हो जाए। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवम् तदुसोप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान् नेनीयतेभिषुभिर्वाजिनैव हृत्प्रतिष्ठां यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब हम सब अभ्यास पर पहुंचते हैं बच्चों एक साथ। जहां तक हो गया है उसके आगे बचा हुआ अभ्यास समझेंगे और उसको पूरा करेंगे। तो ध्यान से आप लोग देखिए, जिससे कि यहाँ पर आपके समझ में सब आता जाए और आपको कोई उसमें डाउट ना रहे। जब परीक्षा में प्रश्न आए तो बहुत अच्छे से उसको पूरा कर लें। अभ्यास 6 तक हम लोग षष्ठ अभ्यास तक कर लिए थे। आज हम सब अब 7वां अभ्यास, सप्तम अभ्यास जो है उसको करेंगे। 7वां अभ्यास आज करना है बच्चों। देखें, इसमें लिखा है अ उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान पूरा कीजिए। उदाहरण दिया गया है कि जैसे यहां पर लिखा है उसी तरह दूसरे शब्द का आप शब्द रूप लिखिए। इसमें दो शब्दों के रूप का अभ्यास किया गया है। ध्यान से देखें और सुनें। इसमें दो शब्दों के रूपों का अभ्यास किया गया है। एक शब्द है बच्चों यहां पर मातृ और दूसरा शब्द है यहां पर स्वश्री। मातृ स्वश्री, री है अंत में इनके, तो री अंत में होने के कारण इसको हम कहेंगे ऋकारांत शब्द। ये ऋकारांत शब्द हैं। मातृ का मतलब होता है माता और स्वश्री का मतलब होता है बहन। मातृ का अर्थ है माता और स्वश्री का अर्थ है बहन। तो ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। जैसे पितृ भी ऋकारांत शब्द है, कर्तृ भी ऋकारांत शब्द है, लेकिन वे पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन मातृ, स्वश्री ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो इनका रूप एक जैसा होता है। तो मातृ शब्द का रूप अगर लिखा है जिस विभक्ति में, स्वश्री शब्द का रूप बनाना है, और स्वश्री शब्द का अगर रूप दिया है तो मातृ शब्द का रूप बनाना है। ये एक प्रथमा में मातृ शब्द का रूप यहां उदाहरण के रूप में लिखा गया, माता, मातरौ, मातरः। अब उसको हमें स्वश्री का शब्द रूप इसी तरह से बनाना है। अब हम यहां पर पहुंचते हैं, अपना अभ्यास इसी तरह से करते हैं। देखिए, इस तरह से लिख लिया। तो पहले माता का मातृ का रूप लिखा गया यहां पर, माता, मातरौ, मातरः। इसके आधार पर हमें अब स्वश्री शब्द का रूप लिखना है। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, स्वश्री शब्द का रूप हम अब लिखने वाले हैं। यहां पर स्वश्री का रूप बनेगा तब, मातृ से माता, स्वश्री से बनता है स्वसा। अब स्व, सरव नहीं, यहां स का आ की मात्रा हो जाती है। कुछ शब्दों में आ हो जाता है, कुछ में नहीं होता है। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं, ध्यान में आ जाता है। स्वसा, स्वसारव, स्वसारः। एक बहन, दो बहनें, बहुत सी बहनें। स्वसा मतलब एक बहन, स्वसारव मतलब दो बहनें, स्वसारः मतलब बहुत सी बहनें। तो इस तरह से यह आपका शब्द रूप स्वसा शब्द का रूप बन गया प्रथमा में। अब द्वितीया में इस तरह से देखेंगे, द्वितीया में है नहीं, तो माता, मातरौ, मातरः, मातरम, मातरौ, मातृः, इस तरह से रूप होता है। अब तृतीया में पहुंच गए। तृतीया में मात्रा, तृतीया में मातृ शब्द का रूप बताया। यहां पर तृतीया में लिखा हुआ है, देख सकते हैं, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः। इसी तरह से हमें स्वश्री शब्द का बनाना है। तो इसमें हम
स्वस्त्र शब्द का रूप लिखते हैं स्व स्रा। त में रा आ गया तो स में भी रा आ जाएगा, स्वस्रा। मातृ है तो ये स्वश्री है, यहां हम लिख देंगे स्वश्री। और प्रत्यय वही लगाना है, भ्याम उसमें है तो भ्याम इसमें भी हम लगा देंगे, स्वश्री भ्याम। और यहां भी लगाना है मात्र में तो स्वश्री में भी जोड़ देंगे हम सब, तो बन जाएगा स्वश्री। भी यहां लिखा है तो भी इसमें भी लिख देंगे स्वश्री भी। स्वस्रा स्वश्रिभ्याम स्वश्रिभिः, स्वस्रा स्वश्रिभ्याम स्वश्रिभिः। ये तृतीया का रूप बना, माता के मात्र की तरह स्वश्री शब्द का भी रूप बना। अब देखें, कहा कि मात्र में आपको सप्तमी का शब्द रूप बनाना है और स्वश्री का सप्तमी का शब्द रूप बना करके आपको उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। देखें, जैसे स्वश्री शब्द का सप्तमी बनाया स्वसरी, मतलब री हटा करके री री ये यहाँ का रिकारांत हटाया और री लिख दिया ये, तो इस तरह से हमें भी। और यहाँ पर स्वश्री में से री हटाया, रोह उसमें जोड़ दिया, यहाँ पर स्वश्री के आगे केवल शु जोड़ दिया। इसी तरह से हमें मात्र में भी जोड़ करके इन प्रत्ययों को जोड़ करके शब्द को बना लेना होगा। तो चले हम मात्र से बनाते हैं। मातरी, स्वश्र से स्वसरी बना तो मात्र से मातरी सप्तमी में। और मात्रोह, स्वश्रोह मात्रोह, स्वश्रेषु मातृषु, इस तरह से रूप बन गया। स्वश्रेषु की जगह मातृषु। इसको सुधार देते हैं थोड़ा सा, शु ठीक से नहीं दिख रहा है, मातृषु। अब स्वश्र शब्द का षष्ठी में यहां पर रूप लिखा गया है, उसको देख करके हमको मात्र का षष्ठी का रूप बनाना है। तो यहां पर लिखा है स्वसुः, स्वश्रोह, स्वश्रीणाम, स्वसुः, स्वश्रोह, स्वश्रीणाम। तो हम यहां पर लिख देंगे मातुः, मात्रोह, मातृणाम, इस तरह से। ये देखें, यहां पर 2 बार मैंने री का मात्रा लगाया, इसको बार बार बताया भी हूं, लेकिन हो सकता है आप भूल गए हों, तो इसका मैं अभी फिर से एक बार अच्छे से बता देता हूं कि 1 बार और 2 बार ये मात्राएं री का लगाने से क्या अंतर है। क्योंकि हिंदी में ये प्रयोग नहीं देखेंगे आप, लेकिन संस्कृत में इस तरह का प्रयोग आपको दिखेगा। तो चलें हम इसको एक बार समझ लेते हैं कि ये 2 बार क्यों मात्रा लगाई गई। इसको हम 2 बार मात्रा क्यों लगाई गई, इसको अभी करके देख लेते हैं, यहीं पर समझ लेते हैं। यहां पर ऐसे क्यों नहीं लिखा गया, इसको ऐसा लिख दिया गया। और कहीं पर ऐसा ही लिखा गया है। तो इनमें क्या अंतर है, एक बार हम फिर से समझ लेते हैं बच्चों। हिंदी में री एक ही स्वर होता है, इस तरह से लिखा जाता है, ह्रस्व ही दिखता है। लेकिन संस्कृत में ह्रस्व और दीर्घ दोनों री हैं, दोनों स्वर में आता है, ह्रस्व भी है दीर्घ भी है। तो ह्रस्व में 1 मात्रा, दीर्घ में 2 मात्राएं खर्च होती हैं स्वर की, श्वास की, इसलिए दीर्घ होता है। जैसे आ, ई, उ, तो इस तरह से जिसमें ज्यादा समय लगता है या उसका दूना समय लगता है उसको दीर्घ कहते हैं। तो यहां पर यह है री, यह है री, इसमें री से ज्यादा समय दूना लगेगा, इसलिए दीर्घ है री री। तो इस तरह से जब ह्रस्व री रहेगा
तो ये एक रहेगा यहाँ पर, और जब दीर्घ री आ जाएगा तो ये दो मात्राएं यहां ऐसा दिख जाएगी। मतलब ये इसको अगर पढ़ेंगे तो ये होगा मातृणाम, ये है मातृणाम, और ये है मातृणाम, ये है मातृणाम। तो इस तरह से अगर मातृणाम की जगह कोई मातृणाम लिख देगा तो वह गलत हो जाएगा। यह है मातृषु, ये लिखा हुआ है मातृषु। नहीं तो अगर ऐसे हो जाता तब हो जाता मातृषु, ये हो जाता मातृषु। इसलिए ये एक ही है मातृषु, यहां पर केवल एक री की मात्रा है मातृषु। ये दीर्घ है तो मातृणाम, ये दोनों में अंतर होता है। अगर हम इस तरह से न जानेंगे और एक ही मात्रा लगा देंगे तो हमारा वह शब्द रूप गलत हो जाएगा। इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। पितृ मातृ सभी इन शब्दों में जो ऋकारांत हैं, आपको इस तरह से दीर्घ और ह्रस्व की मात्रा का ध्यान रखना होगा। आपके समझ में मेरे समझ से आ गया। आपके पुस्तक में भी मातृ शब्द का और स्वश्री शब्द का पूरा रूप लिखा हुआ है। पुस्तक में आपके मातृ और स्वश्री शब्द का रूप लिखा है। अगर आपके पास पुस्तक होगी तो 127 पेज अगर देखेंगे, 127 पेज देखेंगे, लास्ट में जो बहुत सारी चीजें दी गई हैं, तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा मातृ और स्वश्री शब्द का रूप। तो इस तरह से हम एक का अभ्यास करते हैं, उसके आधार पर हम कई शब्दों का रूप उस प्रकार के जो होते हैं उनका हम कर लेते हैं। तो ये शब्द रूप का हमने आपको अभी बताया कि किस तरह से एक को देखेंगे तो दूसरा आप बना लेंगे। तो माता मातरौ मातरः, स्वसा स्वसारौ स्वसारः, मात्रा मातृभ्याम मातृभिः, स्वस्रा स्वस्रभ्याम स्वस्रभिः। फिर है स्वसरि स्वस्रोह स्वस्रिषु, मातरि मात्रोह मातृषु, स्वसुः स्वस्रोह स्वश्रीणाम, मातुः मात्रोह मातृणाम। ये शब्द रूप ये देख करके लिखने की ऐसी जरूरत तो नहीं होती। आपको दिया गया उदाहरण उसके आधार पर आप खुद बना लेंगे। ये तो मैं एक तरह से आपको यह सपोर्ट कर देता हूं कि कहीं आप गलत न करें या कुछ बातें ऐसा ना हो कि आपके समझ में न आए, तो आप इस तरह से कार्य कर लेंगे। अब अगला हम अभ्यास इसी 7वें में ही दो प्रश्न हैं। एक दिया था शब्द रूप लिख करके पूरा करना है, और इसके आगे एक प्रश्न आखंड करके लिख दिया है यहां पर कि इसमें क्या करना है आपको, धातुम प्रत्ययम च लिखत। धातु और प्रत्यय लिखिए। उपसर्ग और प्रत्यय दो होते हैं, आपको कई बार बताया हूं। उपसर्ग जो है वे धातुओं के प्रारंभ में जुड़ेंगे, पूर्व में जुड़ेंगे, और जो प्रत्यय होते हैं वे बाद में पश्चात जुड़ते हैं, बाद में जुड़ते हैं। तो जैसे गम, यहां पर एक धातु है, गम एक धातु है, तो गम धातु है। गम मतलब होता है जाना, गम धातु का अर्थ है जाना। तो इसमें तुमुन प्रत्यय बाद में उसके जुड़ेगा। और अगर मान लो उपसर्ग आ होता तो आ, अगर उपसर्ग है तो यहां पहले गम से पहले आ जोड़ जाता तो आगम शब्द बन जाता। जैसे आगच्छति बन जाता है तो वहां आ उपसर्ग है जो धातु से पहले जुड़ा है। लेकिन यहां पर प्रत्यय जो है वे शब्द से के पश्चात जुड़ते हैं, बाद में जुड़ते हैं। आगे शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, बड़ा ही डाउट उत्पन्न करता है। शब्द के आगे है तो आगे इधर भी रहता है इधर भी रहता है, समझ नहीं आता है कि उसको क्या कह रहे हैं। इसलिए पूर्व और पश्चात इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, गम धातु से पहले या गम धातु के बाद में। तो प्रत्यय हमेशा बाद में जुड़ते हैं और वे अर्थ कुछ अलग बनाते हैं। जैसे प्रीफिक्स जो है वह इंग्लिश में कहते हैं पहले जुड़ता है, सफिक्स बाद में जुड़ता है। इस तरह से संस्कृत में यह सफिक्स जैसा है, प्रत्यय जो बाद में जुड़ता है, और जुड़ने के बाद थोड़ा सा परिवर्तन भी आता है। उस परिवर्तन को और प्रत्यय को समझ जाएं तो हम उसका अर्थ सब में समझ जाएंगे। यहां पर जैसे तुमुन प्रत्यय जोड़ा है, तुमुन प्रत्यय का मतलब होता है के लिए। जैसे गम में तुमुन जोड़ दिया तो बन गया गंतुम, गम मतलब जाना और गंतुम का अर्थ हो गया जाने के लिए।
इसी तरह का है एक द्रष्टुम शब्द बना है, तो द्रष्टुम शब्द जो बना है इसको आप बताइए कि ये कैसे बना होगा। तो देखते हैं द्रष्टुम शब्द। कहा कि द्रष्टुम जो शब्द है इसमें धातु है दृश्य। दृश्य मतलब होता है देखना, दृश्य मतलब देखना, जिसका पश्यति पश्यतः रूप चलता है। और इसमें तुमुन प्रत्यय है। दृश्य मतलब देखना और द्रष्टुम मतलब देखने के लिए। तुमुन प्रत्यय जुड़ जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है उसके लिए, जैसे द्रष्टुम मतलब देखने के लिए। अब करणीयम बाद में देखिए, अब तुम जैसा नहीं दिख रहा है तो इसमें अलग प्रत्यय है। इसमें क्री धातु है, क्री मतलब होता है करना, और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया, अनियर। एक अनियर प्रत्यय है, अनियर। तो यहाँ अनिय ई जैसे दिख रहा है, ई हल्का सा अभी आपको दिख रहा है, तो इससे हम समझ गए इसमें अनियर प्रत्यय है। अनियर मतलब होता है योग्य या चाहिए के अर्थ में। जैसे क्री में अनियर जोड़ दिए तो बन गया करणीयम। करणीयम मतलब होता है करने योग्य या करना चाहिए। करणीयम मतलब करने योग्य या करना चाहिए। पातुम, ये फिर तुम आ गया, जैसे गंतुम द्रष्टुम, इसी तरह से पातुम। इसमें पा धातु है, पा धातु है और तुमुन प्रत्यय है। पा धातु है और तुमुन प्रत्यय है। पा धातु का दो अर्थ होते हैं। पा धातु का एक अर्थ है पीना, और पा का दूसरा अर्थ है रक्षा करना। तो दोनों अर्थ में आता है। पातुम मतलब पीने के लिए, या पातुम मतलब रक्षा करने के लिए, दोनों अर्थ होते हैं। ज्यादातर आपके उसमें पीने के लिए आता है। जैसे वहां था जलम पातुम इच्छति, वह पानी पीना चाहता है। द्रष्टुम इच्छामि, मैं देखना चाहती हूं। इस तरह से ये प्रयोग आपके पाठ में जो भी पढ़े वहां पर आए हुए हैं शब्दों का। इसी तरह से खादितुम है, अहम त्वाम खादितुम इच्छामि, मैं तुम्हें खाना चाहता हूं। तो इस तरह से इसमें खाद धातु है। खाद धातु, धातु मतलब क्रिया, खाद मतलब खाना, तो खाद मतलब खाना और तुम मतलब के लिए। खाद, खादितुम मतलब खाने के लिए। खादितुम का अर्थ हुआ खाने के लिए। अब कृत्वा, इसमें अलग दिख रहा है। इसमें तो क्री धातु है, क्री मतलब करना, और प्रत्यय है, ध्यान से देखें, त्वा इस तरह से आधा क और आधा त और वा लिखा गया है, मतलब क में स्वर नहीं, त में स्वर नहीं और वा। त्वा यह प्रत्यय होता है। इस प्रत्यय का, त्वा प्रत्यय का अर्थ होता है करके। कृत्वा मतलब करके, खादित्वा मतलब खाकर, पीत्वा मतलब पीकर, लिखित्वा मतलब लिखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, हसित्वा मतलब हंसकर। और इसी तरह से इसमें कुछ भी हम पठित्वा, लिखित्वा, हसित्वा, गत्वा, इन शब्दों को जोड़ सकते हैं और इससे कर के अर्थ में इसको बना सकते हैं। हम एक बार फिर से आपको प्रत्यय थोड़ा सा समझा देंगे, जिससे कि बार बार ये, क्योंकि परीक्षा में आता है, तो प्रत्यय आपके समझ में आ जाए तो आप बहुत सा कार्य स्वयं कर लेंगे। तो चलें आज हम हल्का सा ये जो प्रत्यय आए हैं, तुमुन प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, इनके विषय में हमको जानना चाहिए। ये आपकी पुस्तक में भी दिया गया है। अभी मैंने शुरू में आपको इसलिए नहीं लिखा था कि अभी आप समझ नहीं पाएंगे। तो प्रत्यय आपके पुस्तक में भी रहता है, वहां भी बताया जाता है, क्योंकि इसको जानना जरूरी है। उपसर्ग और प्रत्यय दो चीज जानना बहुत आवश्यक है। तो त्वा प्रत्यय, चलो समझते हैं पहले हम। आप यहाँ पर क्या है ये, तो अभी आपको बताया मैंने, प्रत्यय जो हैं वे जब जुड़ जाते हैं तो धातु में मिल करके उसी के अंग हो जाते हैं और उससे कुछ अर्थ अलग हो जाता है। तो चलें हम इसको, प्रत्यय को फिर से यहाँ पर आपको समझाते हैं कि किस तरह से प्रत्यय जुड़ते हैं और इनका क्या अर्थ होता है। हाँ, प्रत्यय बहुत प्रकार के होते हैं। अब उन सब प्रकारों को बताएंगे तो आप सोचेंगे कि अलग अलग क्या है, बहुत मुश्किल है, इसलिए जो सरल है अभी उतना ही आपको बता करके समझाते हैं। अब हम त्वा प्रत्यय पढ़ते हैं। त्वा प्रत्यय,
त्वा प्रत्यय का अर्थ मैंने बताया होता है वह काम करके अर्थ में आएगा, ये प्रत्यय लगेगा तो कार्य पूरा करके। अब त्वा प्रत्यय में जो त्वा प्रत्यय है इसमें ये क जो है लोप हो जाएगा, ये जब जुड़ेगा तो नहीं दिखाई देगा, केवल आपको त्वा इतना ही दिखेगा। जब वह हम उसकी प्रक्रिया करते हैं तो क का लोप हो जाएगा और त्वा केवल बचेगा। थोड़ा सा कहीं परिवर्तन है तो क्रिया में कुछ परिवर्तन होगा, नहीं तो उसी तरह से हो जाएगा। जैसे अभी बताया आपको, गम का मतलब है जाना, तो इसमें अगर हम गम में अगर हम त्वा प्रत्यय जोड़ देंगे तो इसका लोप हो जाएगा क का, और म हलंत है यहां, इसका भी लोप हो जाता है, तो बचता है केवल गत्वा मतलब जाकर। गत्वा मतलब जाकर। इसी तरह से पठ धातु में अगर हम त्वा प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये क का लोप हो जाएगा और ठ में ई भी आ जाता है, ये बन जाता है पठित्वा। पठित्वा का मतलब है पढ़कर। इसी तरह से अभी हस धातु है, हस धातु में अगर हम त्वा जोड़ देते हैं तो क का लोप करके और स में ई आ जाएगा, बन जाएगा हसित्वा। हसित्वा शब्द का अर्थ हुआ हंसकर। तो इस तरह से जिन शब्दों में, जिन धातुओं में ये जुड़ता जाएगा उसका अर्थ होता जाएगा वह कार्य करके। तो हम अब इसको देखते हैं आगे। हसित्वा, पठित्वा, अब चाहे जितना लिखेंगे आपका उससे ही आता जाएगा। जैसे अभी आया था दृश्य धातु में हम त्वा जोड़ दिए तो ये बन जाता है दृष्टवा। श का मूर्धन्य श हो जाता है, संधि होने के बाद त का ट हो जाता है, तो इस तरह से दृष्टवा यह दिखने लगता है। क का लोप हो जाएगा, क कहीं नहीं रहेगा, लेकिन अलग बताएंगे तो हमें त्वा इतना पूरा लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से गत्वा जाकर, पठित्वा पढ़कर, हसित्वा हंसकर, लिखित्वा लिखकर, पी और पीत्वा पीकर, अलग अलग इस तरह से नीत्वा ले जाकर, नी मतलब ले जाना, त्वा जोड़ दिए नीत्वा ले जाकर। तो हम जिस धातु में जोड़ेंगे उसका अर्थ हो जाएगा वह काम करके, वह काम करके। अब त्वा तो इसी अर्थ में जुड़ता है करके, लेकिन अगर धातु से पहले कोई उपसर्ग जुड़ गया, क्योंकि जानते हैं उपसर्ग मैंने बताया है पहले ही होता है, धातु से पहले अगर उपसर्ग जुड़ जाता है तो वहां त्वा हट जाता है, वहां पर त्वा की जगह ल्यप प्रत्यय हो जाता है। त्वा की जगह ल्यप प्रत्यय हो जाता है। जहां पर ध्यान देंगे, जहां पर धातु से पहले कोई उपसर्ग आ जाएगा वहां त्वा हट जाएगा, त्वा की जगह ल्यप हो जाएगा। कहेंगे सर एक उदाहरण दीजिए, अभी समझ में कम आ रहा है। तो जैसे उदाहरण हम आपको दे रहे हैं यहां पर, अभी बताया गम धातु, गम मतलब जाना, अगर गा के गम के पहले आ जुड़ जाता है तो आगम बन जाता है, और इसमें अगर त्वा है और उपसर्ग आ गया तो इसको कहा मैंने उसके उसके स्थान पर ल्यप हो जाएगा। तो यहां पर ल्यप में क्या होता है, ल गायब हो जाता है और प गायब हो जाता है, केवल यह बचता है। तो इसको हम मिला देंगे तो बन जाएगा आगम्य। आगम्य, इसके दो शब्द बनते हैं, आगम्य भी बनता है आगत्य भी बनता है। तो इस तरह से इसका मतलब हो गया आकर। गत्वा मतलब जाकर, आगम्य मतलब आकर। इसी तरह से हम जैसे त्यज धातु है, त्यज मतलब त्यागना, त्यज मतलब त्यागना, इसमें अगर अक्त्वा हम जोड़ देते तो बन जाता त्यक्त्वा। अगर इसमें हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा त्यक्त्वा। त्यक्त्वा का मतलब होता है त्याग कर, त्यक्त्वा मतलब त्याग कर, त्वा प्रत्यय। लेकिन कहा अगर इसके पहले कोई उपसर्ग जैसे परि उपसर्ग आ जाए और फिर त्यज रहे
तो कहा कि त्वा भाग जाएगा, इसकी जगह ल्यप आ जाएगा। अब हम इसको मिलाएंगे तो परित्यज, और बताया प नहीं रहेगा, ल नहीं रहेगा, केवल यह आ जाएगा, परित्यज्य शब्द बन जाएगा। परित्यज्य मतलब पूरी तरह से त्याग करके, पूरी तरह से त्याग कर। इसी तरह से भी आपको बताया मैंने, तो यहां से त्वा हटा देते हैं क्योंकि त्वा तो पहले आपको सिखा दिए। अब यहाँ केवल आपको समझाने के लिए फिर से त्वा प्रत्यय ला करके बताते हैं कि इस तरह से होता है। तो ये लेप का एक उदाहरण और लेप का देख लेते हैं। जैसे अभी बताया आपको, हस धातु में अगर हम त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा हसित्वा। हसित्वा मतलब हंसकर। लेकिन अगर हम इसके पहले वी उपसर्ग जोड़ दें, उसके बाद हस धातु ले आए, तो त्वा हटेगा, उपसर्ग आएगा, तो क्या आ जाएगा, लेप। लेप में आपको बताया ल और लप्पा का लोप, केवल यह बचता है। तो अगर हम मिला देंगे इसको तो हो जाएगा वी हस य, विहस्य। विहस्य, अच्छी तरह से हंसकर, खूब तेज से हंस करके, विहस्य। तो हसित्वा और विहस्य, इस तरह से दोनों में अंतर आ गया, क्योंकि यहां पर उपसर्ग जुड़ गया, इसमें उपसर्ग नहीं जुड़ा है। तो इस तरह से इसमें अंतर आ जाता है। अगर उपसर्ग नहीं है तो हमें यहां पर अंतर आ जाता है, जिसको हमें सही करना चाहिए। अब हम इसको मिटा देते हैं, जो त्वा प्रत्यय वाला है इसको मिटा देते हैं, क्योंकि ये ऊपर मैंने इसको बताया था, अब केवल लेप का आपको समझा रहे थे। तो इस तरह से आपने देखा कि हम विहस्य या परित्यज्य, ये जो धातुएं हैं, इनमें हम लेप प्रत्यय का प्रयोग कर दिए। तो अभी आपको त्वा और ल्यप बता दिए। एक धातु और बची है जो आज एक प्रत्यय और बता देता हूं, जिसका कि ज्यादा प्रयोग है, बाकी फिर कभी बताएंगे। चलो अगला प्रत्यय क्या बता देते हैं हम लोग, तुमुन। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग यहाँ और किया गया है। तुमुन को भी समझ लेते हैं किस तरह से यहाँ पर बढ़ करके ये तुमुन प्रत्यय हो जाता है। तुमुन प्रत्यय देखते हैं। पेज यहाँ पर कम हो गया, देखिए हम एक पेज यहाँ पर बढ़ा दिए, अब हमारे पास पेज खूब हो गया। अब आगे आपके और लिखते जाएंगे। अब हम सब यहाँ तुमुन प्रत्यय के विषय में सीखेंगे। तुमुन ल्यप और त्वा का बताया मतलब होता है करके, और जब तुमुन प्रत्यय कहीं जुड़ेगा, इसका अर्थ हो जाएगा के लिए। ये तुमुन प्रत्यय के लिए इस अर्थ में आता है। आप देखेंगे जैसे आ गया यहाँ पर तुमुन प्रत्यय में गम, मतलब अभी आपको बताए थे, गम मतलब जाना। त्वा प्रत्यय लगा तो गत्वा बन गया, और तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा तो इसका अर्थ हो जाएगा जाने के लिए, क्योंकि के लिए अर्थ में आता है। इसमें क्या होता है, ये जो तुमुन रहता है, इसमें त है, उ है, फिर म है, उ है, और न है, इतने हैं। इसमें तुमुन में क्या होता है, उ और न ये दो गायब हो जाते हैं, केवल तुम इतना ही बचता है। तो यहां पर देखेंगे, अगर प्रक्रिया करेंगे तो म का न हो जाता है, संक्षेप बचता है गंतुम। इस तरह से गंतुम, जाने के लिए। इसी तरह से दृश्य धातु में हम, दृश्य मतलब बताया आपको देखना, इसमें अगर हम लोग तुमुन जोड़ दें, दृश्य में अगर हम सब तुमुन जोड़ दें तो बन जाएगा द्रष्टुम, देखने के लिए। देखने के लिए। इसी तरह से और कोई शब्द जैसे है, पठ में तुमुन जोड़ दिए तो बन जाएगा पठितुम, पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए, तो जहां तुम दिखे आप समझ जाएं वो तुमुन प्रत्यय है, अलग करना है, तुमुन बता देना है, और इस तरह से जोड़ करके हम तुमुन प्रत्यय वाले शब्दों को समझ लेंगे। तो हम संक्षेप में आज आपको ये त्वा, ल्यप और तुमुन, इन प्रत्ययों के विषय में थोड़ा सा समझाए। अगर ये आपके ध्यान में रहेगा तो परीक्षा में आने पर आप इसको अच्छी तरह से पूरा कर लेंगे। तो चलें, आज यह पाठ अभ्यास पूरा हुआ, और यहीं पर इस पाठ को, अभ्यास को अब हम रोकते हैं। अब अगले दिन इसके आगे जो है उसको बताएं।